भाषा किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक राष्ट्र की पहचान होती है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। भाषा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने यहाँ बैठे बैठे चैटबॉट को कहा कि आप बच्चों के लिए 2 कविताएं लिख दीजिए, और जितनी देर में मैंने क्वेश्चन टाइप किया चैटबॉट ने उतनी देर में 2 अच्छी कविताएं लिख के दी। आपने भाषा को लेकर के जो चुनौतियां, जो समस्याएं, जो समाधान बताए, निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति लाभान्वित हुआ होगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि हमारे डॉक्टर सुचित्रा मलिक जी, जो हिंदी की जो अविरल धारा है ये गंगा की तरह गंगोत्री से निकलकर और समुद्र पर्यंत चौड़ी से चौड़ी अपने विस्तार को पाती हुई क्या है, बह रही है लगातार। बस थोड़ा ये है कि कुछ कोने हमारे छिपके में जहाँ तक हमको हिंदी को आत्मीयता से पहुँचाना है, ये हमारा धर्म होना चाहिए, ये हमारा कर्म होना चाहिए। हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति का लोप होगा। कैसे होगा? जब सब कुछ सामने बना बनाया है तो वो कल्पना क्या करेगा? उसको दिख तो रहा है, एक कहानी का नाटक बनाया दिखा दिया, उसने देख लिया। जो हमारे बच्चे अब आएंगे वे अच्छे साहित्य की रचना नहीं कर पाएंगे अगर मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया ने उसके जीवन का अधिकांश समय छीन लिया तो। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की ये संगोष्ठी बलूनी जी की बात अगर करूं, जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय की आयु अभी 3 वर्ष है। अगर 3 वर्ष में ये जन्मा है तो 30 वर्ष का होने के बाद क्या होगा, कल्पना कीजिए। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के समय ये AI हुई होती तो साहित्य का इतिहास ना लिखा जाता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के समय होती तो फिर रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ छोड़ा था उससे आगे आदिकाल में ना पहुंचते। इतने वर्षों के बाद भी हम यदि ये चिंता कर रहे हैं कि हिंदी का क्या विकास, तो ये मालूम कि ये चिंता कर रहे हैं कि हम अपनी माँ को माँ बोले, हम अपनी माँ को पहचाने कि मेरी माँ ऐसी है, लंबी है, चौड़ी है, लंबे बाल में चित्र से जानते हैं। हिंदी को जानने का प्रयास हमारे खून में, हमारी आत्मा में भी हिंदी है, फिर हम इसकी चिंता क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वैसे संगोष्ठी का विषय हिंदी विविध संदर्भों में मनन एवं मूल्यांकन बहुत ही सार्थक एवं साहित्य में पर्वतीय विलक्षण उदार है। हमारे बीच आइए देखें, डॉक्टर मेथानी ने ये जो अनुवाद किया है ये बेहतरीन अनुवाद है और मूल अंग्रेजी पुस्तक है द ओशन ऑफ अनबाउंडेड कॉन्शियसनेस, चेतना का एक अंतिम महासागर। हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जिन्होंने हिमालय के संरक्षण के लिए, हिमालय के संवर्धन के लिए एक अभियान चलाया और 2009 से ये जो दिवस है ये विभिन्न स्तरों पे, सरकार के स्तरों पे विभिन्न एनजीओ द्वारा हिमालय के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है। ऐसे महान विभूतियों के सानिध्य में यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि अरुण जी साहित्य में स्वयं एक सागर है। तो वहीं मैं अपने बात करूं तो मेरे लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक यूनिवर्सिटी है जिनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज जिस प्रकार से कि अपने संचालन में अभी संचालक महोदय बता रहे थे अनिल कुमार जी, तो मुझे लगता है कि यदि मैं अपने क्षेत्र में एक मेयर के नाते कुछ कर रही हूँ तो वो सब कुछ मैंने आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से सीखा है। दिनेश लाल जी जो कि हिमालयी लोक संस्कृति, लोक कला, हिमालयी शिल्प कला के संरक्षण और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग जब हिमालय पीठिका का भ्रमण करेंगे तो वहाँ पे एक पहाड़ी घर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने पहाड़ को उसमें चित्रित किया है। हिमालय विश्वविद्यालय में आज हिंदी विभाग के द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी के विविध आयामों चिंतन और मनन
विविध पक्षों पर आज सुबह से यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये हिमालय विश्वविद्यालय हिमालय के चिंतन मंथन को लेकर के पैदा हुआ है और ये हिमालय में ही जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ अगले वर्ष से अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हिमालय दिवस पर होना ही होना चाहिए। मैं दूसरा के बीच का अनुरोध करूंगा, इसके कमेटी जरूर गठित होनी चाहिए। हिमालय पूरे विश्व के ऊपर छत्र छाया एक छात्र के रूप में संरक्षण दे रहा है। उस हिमालय पर यह सेमिनार होना चाहिए, ये बड़ा केंद्र होना चाहिए हिमालय विश्वविद्यालय। आपका फिर इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए, इस बहुत अच्छे सेमिनार के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।